Welcome back to module second, lecture third. As previous lecture, we discussed the CVD process, epitaxial CVD process of epitaxial growth. As earlier we have discussed that there are the three methods VPE. There are the three methods for the epitaxy: vapor phase epitaxy, chemical phase epitaxy, और लास्ट में था मॉलिक्यूलर बीम इपिटैक्सी। तो वेपर फेज इपिटैक्सी एंड केमिकल इपिटैक्सी हम लोग डिस्कस किए थे। एज यूजुअल पहले हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिकैप करेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे वेपर फेज जो है वेपर फेज टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, या हम कहते हैं कि कैसे वीपी टेक्निक के थ्रू हम इपिटैक्सी या लेयर ग्रोथ करते हैं। तो हमने कहा था कि अगर हम वेपर फेज इपिटैक्सी की बात करें, बेसिकली इपिटैक्सी सिंपली प्रोसेस है। इपिटैक्सी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन सबस्ट्रेट या और वेफर। हमने वीपी फेज की बात की तो हमने कहा था कि हमारे पास एक फर्नेस होता है या चैम्बर है, जिसे हम इसको चैम्बर हमने बोला, या फर्नेस हम कुछ भी इसको कह सकते हैं, और ये हमारे पास ससेप्टर होता है। और इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, वेफर का प्लेसमेंट कर देते हैं। ऐसा कुछ था प्रीवियस लेक्चर में। ये पूरा ऐसा कुछ जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट मतलब बेस मटेरियल जिसका हमें लोअर लेयर ग्रोन करना था, थिन क्रिस्टलाइन लेयर ग्रीन करना था, वो वेपर या केमिकल वेपर या जो है वेपर फॉर्मेट में होता है या गैसियस फॉर्मेट में होता है। ये हमारे पास बाउंड्री लेयर था, इसे हम कहते हैं बाउंड्री लेयर। और ये हमारा जो है सबस्ट्रेट मटेरियल, जिस पे हम क्या करते हैं, सिलिकॉन लेयर क्रिएट करते हैं। तो हमने एज प्रीवियसली डिस्कस किया था कि बेसिकली जब हम वेपर फेज इपिटैक्सी की बात करते हैं तो जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल होता है ये वेपर फॉर्मेट में, हाई प्रेशर कंडीशन में वेपर फॉर्मेट में होता है, या तो ये गैसियस फेज में होता है। और जो गैसियस फेज में रिएक्टेंट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, इसका फ्लो करवा देते हैं। और जब हम फ्लो करवाएंगे तो जो हमारा ये वेपर फॉर्मेट रिएक्टेंट मटेरियल्स होता है ये फ्लो करता है, जैसा कि यहाँ हमने डायग्राम बना दिया है। और ये ससेप्टर, ससेप्टर बेसिकली ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो जो जिसका मेन काम होता है कि जो हमारे पास वेफर है, जो हमने वेफर को प्रिपेयर किया उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। मतलब हम जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है वेफर होगा, हम उसको प्लेस कर देंगे ससेप्टर पे, और ससेप्टर पे प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, वेपर फॉर्मेट या गैसियस फॉर्मेट जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल होता है उसको फ्लो करवाते हैं। अब जब ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है और हमने ऐसे फ्लो करवाया तो होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है वो जब टच में आता है सबस्ट्रेट, जैसे ये हमने कहा ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो इसके टच में जब आएगा तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा वो, और रिएक्शन करके वहां पे एक थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देगा। और ये प्रोसेस ऐसे ही फर्दर आगे मूव करेगा, नेक्स्ट वेफर पे मूव करेगा। तो जैसे जैसे मूवमेंट होता है वैसे वैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेफर प्रिपरेशन होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे ये मूवमेंट होता है, जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट मटेरियल का, मतलब हम कहते हैं कि जो हमारा इनिशियल रॉ मटेरियल है जिसका हमें लेयर ग्रोन करना, उसकी जो पैकेजिंग डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन लेवल कम होता है और इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो जब स्पीड स्लो हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशंस जनरेट होती हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट वेपर फॉर्मेट में रॉ मटेरियल है वो हमारा वेफर के कांटेक्ट में नहीं आता, और वेफर के कांटेक्ट में ना आके वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से निकल जाता है। तो जब वो वेफर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो यहाँ पे वो रेस्ट स्टेट में आएगा नहीं, तो जिससे यहाँ पे लेयर क्रिएट नहीं होती। तो जो वो रीजन क्रिएट होता है, इसमें जो गैप क्रिएट होता है इसे कहते हैं हम बाउंड्री लेयर। अब हमने ये चीज एक फॉर्मूला लास्ट में ड्राइव किया था जब हमने कहा था कि NS इक्वल टू NG बाई 1 प्लस KS बाई D, जहां NS
ये कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट मटेरियल का सबस्ट्रेट पे, और उसके बाद जो Ng होता है ये रिएक्टेंट मटेरियल का कंसंट्रेशन होता है जो गैसियस फॉर्मेट में होता है। Ks रिएक्शन रेट होता है, Y बाउंड्री लेयर होता है, और D वो डायमीटर होता है जिसके थ्रू हमारा जो है रिएक्टेंट मटेरियल फ्लो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक चीज और डिस्कस किया था कि हम क्या कहते हैं कि कंडीशंस कहते हैं कि जब हमारा जो है, हमने केस डिस्कस किया था, केस फर्स्ट, जब हमने ये कहा कि जब हमारा ये बाउंड्री लेयर है वो जीरो है, बाउंड्री लेयर जीरो होने का मतलब y की वैल्यू सिंपली जीरो हो गई, तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब जो ns है वो क्या हो जा रहा है, Ng के इक्वल हो जा रहा, Ng के इक्वल हो जा रहा। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है उसका जो कंसंट्रेशन है और जो सरफेस पे मटेरियल है उसका जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, मतलब लेयर ग्रोन हो रही है। और हम ये कहते हैं कि जो पूरा होल प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू डोमिनेट किया जा रहा है। फिर हमने ये कहा कि वो केस कहा कि जब हमने ये जो y की वैल्यू जीरो है, फिर हमने केस सेकेंड कंसीडर कर लिया जब हमने कहा कि y की वैल्यू इनफाइनाइट है, y की वैल्यू इनफाइनाइट है। जब ये इनफाइनाइट हो गई तो इस केस में जो ns की वैल्यू आ जाती है वो जीरो हो जाती है। अब ns की वैल्यू जीरो होने का मतलब जो कंसंट्रेशन है हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल पे वो जीरो हो जा रहा। और जब कंसंट्रेशन रॉ मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल मतलब हम सिंपली रॉ मटेरियल कहते हैं कि जो सबस्ट्रेट है या वेफर है उस पे जब हमारे रिएक्टेंट मटेरियल का कंसंट्रेशन जीरो है, इसका मतलब कि वहां पे कोई लेयर ग्रोन नहीं हो रही, होल प्रोसेस डिफ्यूजन कंट्रोल हो रहा कि अपना जो हमारा रॉ मटेरियल है वो मूव कर जा रहा है अब से बाउंड्री लाइन से थ्रू। अब हमें क्या करना है, ऐसा तो होना नहीं है कि जो हम क्या करें कि प्लेस्ड कर दें और उसके बाद जो है हम इसके प्लेसमेंट के बाद लेयर ग्रोन ना हो। तो हम क्या करते हैं कि हमारा तो मेन एम होता है एपिटैक्सी में कि थिन पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर या थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करना होता है सबस्ट्रेट मटेरियल पे। तो हम क्या करते हैं, बाउंड्री लेयर को एडजस्ट करते हैं, बाउंड्री लेयर को मिनिमाइज करते हैं, जिससे जो हमारा लेयर ग्रोन है वो स्टार्ट होता है। और ये लेयर की जो विड्थ होती है वो भी वेरी करती है, बाद में हम उसको जो बाउंड्री कंडीशंस है और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम जो है जो विड्थ का वेरिएशन है उसको भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम ऐसे ही एपिटैक्सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब हमने उसमें कोई डिस्कशन नहीं किया था कि क्या केमिकल्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं जब हम बात करते हैं कभी भी एपिटैक्सी की। तो अगर हम वेपर फेज एपिटैक्सी की बात करें तो अभी हम एक चीज और बता दें, अभी हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने ये प्रोसेस कहा तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है एपिटैक्सी का फॉर्मेशन होता है। तो हम कहते हैं कि अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे तो हमारा जो चैम्बर होता है, पहले हम चैम्बर की क्लीनिंग करते हैं। तो चैम्बर की क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा उस केस में हम जो हमारा ये वेफर है या सबस्ट्रेट मटेरियल है इसको हम प्लेस नहीं करता, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है या पुट कर दिया है। सबसे पहले हम जो चैम्बर होगा, चैम्बर में हम हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाते हैं। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाएंगे। तो जब हम हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन फ्लो करेगी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, जो इंटरनल चैम्बर में रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन करके यहां से क्या बना देता है, H2O फॉर्मेशन कर देगा। यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O, मतलब वाटर का फॉर्मेशन होता है। और फिर हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो ये वाटर होता है ये वेपराइज्ड हो जाएगा, और वेपराइज्ड होकर हमारा जो चैम्बर होता है वो क्लीन हो जाता है। और जब अब चैम्बर हमारा क्लीन हो जाता है तब उसके बाद हम सेकेंड स्टेप परफॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास ये चैम्बर पूरा क्लीन हो गया। चैम्बर जब क्लीन हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेफर मटेरियल है, वेफर या हम ये कहते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल, सबस्ट्रेट मटेरियल को हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं।
और प्लेस करने के बाद हमारा जो गैसियस फॉर्मेट है या वेपर फॉर्मेट रिएक्टेंट मटेरियल है उसका हम फ्लो करवाते हैं, और जब ये फ्लो करवाएंगे तो वो वेपर या सबस्ट्रेट मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आने के बाद वो रेस्ट स्टेज में आ जाएगा। रेस्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो रेस्ट स्टेज मीन सिंपली जो वेलोसिटी होगी उसकी वो जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी जीरो होने के बाद जो है उस पे क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट हो जाता है। तो अब हम अगर बात करें तो जो हम इपिटैक्सियल ग्रोन करते हैं तो इसके लिए हम जो है सोर्स मटेरियल यूज करते हैं जिसका हमको लेयर क्रिएट करना होता है। तो इसमें लिखा है बेसिकली देयर आर 4 सिलिकॉन सोर्स यूज्ड फॉर द इपिटैक्सियल ग्रोथ। जब हम इपिटैक्सी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास जो सोर्स मटेरियल होता है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है SiCl4 है, और ट्राइक्लोरोसिलेन जिसे हम TCS कहते हैं SiHCl3 है, और उसके बाद डाइक्लोरोसिलेन है SiH2Cl2 और सिलेन SiH4। ये हमारे पास 4 रॉ मटेरियल होते हैं। इन चारों का हम यूज करते हैं जब हम कभी भी फॉर्मेशन की बात करते हैं, और इसमें हम जो यूज करते हैं वो ट्राइक्लोरोसिलेन का यूज करते हैं। ऐसा यूज करने का मेन रीजन ये होता है कि इससे जो हमारा जब हम गैस हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाएंगे तो HCl गैस का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा जो है फॉर सॉलिड जो हमारा सिलिकॉन है सिलिकॉन का लेयर इजीली क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो यूज करते हैं वो ट्राइक्लोरोसिलेन यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल एज ए, या हम कहते हैं जो रिएक्टेंट हमारा है वो हम ट्राइक्लोरोसिलेन का यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमने कहा कि अभी बेसिकली हमने जो पूरा डिस्कशन किया था उसमें हमने कोई केमिस्ट्री या रिएक्शन हमने नहीं डिस्कस किया था। तो हमें रिएक्शन डिस्कशन की बात करें तो हमने कहा कि हम केवल 4 रॉ मटेरियल का यूज करते हैं जनरली फॉर्मेशन के लिए। और ये जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, इसमें हमने क्या किया, या तो हम ट्राइक्लोरोसिलेन यूज करेंगे। ट्राइक्लोरोसिलेन का मतलब TCS SiHCl3 या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 या डाइक्लोरोसिलेन SiHCl2 या सिलेन सिंपली SiH4। अब इस पे क्लियर कट आगे मेंशन है आउट ऑफ फोर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiHCl4 is most widely used for the industrial use। और हमने कहा कि ये हम इसका यूज इसलिए करते हैं कि इससे जो फॉर्मेशन होता है वो इजीली होता है, जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है वो HCl का फॉर्मेशन होता है जिसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो फॉर्मेशन होता है सिलिकॉन का वो अच्छे से हो जाता है, मतलब बेटर क्वालिटी का फॉर्मेशन होता है। सो ओवरऑल रिएक्शन इज हाइड्रोजन रिडक्शन ऑफ द सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड गैस। अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमने कहा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। तो ये हमारे पास गैसियस फॉर्मेट में यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होगा SiCl4, और इसमें हम क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवा देंगे। तो जब हम हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाते हैं तो जो ये यहाँ पे क्लोरीन एसोसिएट होता है इस पे, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl गैसियस फॉर्मेट में जनरेट कर देता है, और जो हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन है वो सिलिकॉन हमारा सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाता है। और यही जो सिलिकॉन होता है ये जाके जो हमारा रॉ मटेरियल होगा यहाँ पे सबस्ट्रेट पे लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये हमारी जो रिएक्शन केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन में, तो बड़ा इजी फॉर्मेशन है ये। ओवरऑल रिएक्शन है जो फॉर्मेशन होगा, हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस फ्लो करवा देंगे जिससे जो हमारा सिलिकॉन है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl एज अ गैसियस फॉर्मेट में बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, जिसको हम इजीली चैम्बर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब अगर हम ये यूज करते हैं तो इसमें लिखा भी है ड्यूरिंग द एपिटैक्सियल ग्रोथ द क्लोरीन हाइड्रोजन रेशियो रिमेन कांस्टेंट बिकॉज नाइदर क्लोरीन nor hydrogen incorporated into the epitaxial layer। अब हम ये यूज करने का क्या मेन प्रोसेस है कि हम जो है क्यों यूज कर रहे हैं इसका, तो इसमें यूज करने का मेन रीजन ये होता है कि जो हमारा इसमें बैलेंसिंग है सिलिकॉन हाइड्रोजन रेशियो का वो एग्जैक्ट वही रहता है। सिलिकॉन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो सिलिकॉन हाइड्रोजन है वो जो हमारा रॉ मटेरियल है या जो हमारा सबस्ट्रेट है उससे कोई रिएक्शन नहीं करता। तो जो ये रेशियो है
वो मेंटेन होता है। और आगे फर्दर यही लिखा होगा कि द एपिटैक्सियल लेयर इज ग्रोइंग, इट मींस देयर इज डिपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट Si from the gaseous on the surface of substrate. The epitaxial layer is growing, it means there is deposition of silicon from the gaseous on the surface of substrate. मतलब अब अगर हमने बात किया, जब हमने कहा कि जो हमारे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 था, हमने उस पर हाइड्रोजन का फ्लो करवाया तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस फ्लो हो जाएगा। और जो ये गैसियस फॉर्मेट में पहले हमारा रॉ मटेरियल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड था, उससे सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट होकर हमारा जो है रॉ मटेरियल या सबस्ट्रेट पे आके कलेक्ट होके ओवरऑल रिएक्शन करके सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करता है। तो डिपोजिशन रेट इज ऑलवेज नेगेटिव। डिपोजिशन रेट नेगेटिव, और डिपोजिशन रेट नेगेटिव इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आउटसाइड ऑफ द चैम्बर इज लार्जर देन दैट ऑफ द रिएक्टर। मतलब Ng इज ग्रेटर देन Ns। रिएक्शन रेट नेगेटिव कहने का मतलब सिंपली क्या है कि जो अब Ng क्या है, Ng हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और Ns क्या है, जो रिएक्टेंट है हमारा, उसका जो हमारे पास रॉ मटेरियल उस पे जो कंसंट्रेशन है। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल होगा वो मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल सबस्ट्रेट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिपोजिशन रेट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट है वो ग्रेटर देन है हमारा जो हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल है हमारे सबस्ट्रेट मटेरियल पे। इट मींस रिएक्टेंट्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। इसका मतलब सिंपली हमने कहा कि हमारा जो कंसंट्रेशन का मूव है वो हायर से लोअर हो रहा है। इसका मतलब सिंपली अब वही हुआ कि पहले जो हमारे पास गैसियस मटेरियल था, गैसियस मटेरियल इनिशियल स्टेज से मूवमेंट स्टार्ट होगा, और जब मूवमेंट स्टार्ट होगा तो जो हमारे पास गैस होगा उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे फर्दर मूव करता जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे पास जो इनिशियल वेफर होगा वेफर के कांटेक्ट में आएगा, और वेफर के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा पास रिएक्टेंट मटेरियल है वो रेस्ट स्टेज में आएगा, ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और वो वेलोसिटी जीरो होके सबस्ट्रेट पे कलेक्ट होके लेयर क्रिएट होगा। तो ऐसे जैसे जैसे फर्दर आगे मूव करते हैं तो जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जो इनिशियल स्टेज पे हमारा कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, और फाइनल स्टेज तक जाते जाते जो कंसंट्रेशन होता है मिनिमम हो जाता है, कम वैल्यू हो जाती है। इसीलिए कहता है कि इन इट मींस रिएक्टेंट्स मूविंग फ्रॉम द हायर टू लोअर। मतलब इनिशियल स्टेज पे जो वैल्यू होगी ज्यादा होगी क्योंकि उस पे कोई ग्रोथ नहीं होगा। जैसे जैसे ग्रोथिंग स्टार्ट हो जाएगा जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एपिटैक्सियल प्रोसेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव डिपोजिशन। और एपिटैक्सियल प्रोसेस जो है परफॉर्म होता है क्योंकि नेगेटिव डिपोजिशन रेट होता है। ऊपर मैक्सिमम होगा, नीचे मिनिमम होगा, तो नीचे जो है मैक्सिमम से नीचे मिनिमम की तरफ मूव करेगा। मूव होने के बाद वो जाके सरफेस पे कलेक्ट होकर लेयर क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके रिएक्टर्स का। ये तो हमने क्या कहा कि ये मेथड हो गया केमिकल या वेपर फेज एपिटैक्सी का। वेपर फेज एपिटैक्सी कैसे हम जनरेट करते हैं, जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब हम जनरेशन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। हमने कहा अभी क्या है कि हमारे पास एक रिएक्टर है, और रिएक्टर में हमने रॉ मटेरियल या सबस्ट्रेट या वेफर को हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद जो हमारा बेसिक रिएक्टेंट है उसको हमने फ्लो करवा दिया। फ्लो होने के बाद वो कलेक्ट होके लेयर क्रिएट कर दिया। अब हम बात करेंगे जो रिएक्टर जिसपे हमने प्लेस्ड किया था, हमने कहा ये हमारे पास ससेप्टर है, ससेप्टर पे हमने प्लेस कर दिया और ये पूरा क्लोज चैम्बर है। तो अब हम बात करेंगे रिएक्टर का। तो ये एपिटैक्सियल apparatus की बात करते हैं। तो एपिटैक्सियल apparatus का सिंपल मीनिंग है रिएक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप का रिएक्टर्स होगा। जब हम एपिटैक्सी की बात करेंगे वेपर फेज में तो 3 टाइप का रिएक्टर होगा। एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्टर, एक हमारा होगा वर्टिकल रिएक्टर, और एक हमारा होगा बैरल रिएक्टर। तो अभी आगे डायग्राम होगा। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्टर के केस में क्या होता है कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ, और ये इंक्लाइन सरफेस होगा जिसपे हम क्या करते हैं सबस्ट्रेट को प्लेस कर देते हैं। ये ऐसा कुछ होगा, ये सबस्ट्रेट मटेरियल है, ये इसका आउटलेट है,
ये ऐसा कुछ होगा। और ये यहाँ पे इनलेट होगा। तो अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रिएक्टर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिएक्टर के केस में क्या है कि हमारे पास जो वेफर प्लेस्ड होगा ससेप्टर पे वो इंक्लाइन सरफेस होगा, मतलब ये ऐसा कुछ है पूरा, ये पूरा प्रोसेस है, इस पे हमने वेफर को प्लेस कर दिया है। लेकिन अब अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो गैस का फ्लो होगा ये इनलेट होता है, इनलेट के थ्रू जो हमारा वेफर फॉर्मेट में रिएक्टेंट मटेरियल है उसका हम फ्लो करवाते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली जो है हमारा फ्लो करेगा इनलेट में, इनलेट के थ्रू फ्लो करेगा चैम्बर में, और चैम्बर में फ्लो करके जैसे हमने एज प्रीवियस डिस्कस किया ये वेफर के साथ कांटेक्ट में आएगा, रेस्ट स्टेज में हो जाएगा, और रेस्ट स्टेज में होने के बाद ये कलेक्ट होकर रिएक्शन करके इस पे लेयर क्रिएट कर देगा। तो ये जो हमारा होता है ये हॉरिजॉन्टल रिएक्टर होगा। अब इसमें एक इश्यू ये रहता है कि जो ग्रोथ होता है, जो हमारा लेयर का फॉर्मेशन होता है वो डिफर करता रहता है, मतलब यूनिफॉर्म लेयर क्रिएट नहीं होती, जिसको हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे कि हम इसलिए बैरल रिएक्टर का यूज करते हैं और मास में प्रोडक्शन करते हैं, इसमें उतना प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। अब दूसरा जो हमारा होता है वो बैरल वर्टिकल रिएक्टर है। तो इसमें लिखा है इन हॉरिजॉन्टल रिएक्टर वी हैव इंक्लाइन सैंपल होल्डर shown in the figure, अभी नेक्स्ट फिगर में हम डिस्कस करेंगे। और इन दिस काइंड ऑफ रिएक्टर वी हैव पैरेलल गैस फ्लो। पैरेलल गैस फ्लो का मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे ही हमारा जो है रिएक्टर जैसे हमने इसको प्लेस्ड किया तो इसी के ऊपर ऐसे ही गैस फ्लो होगी। और अगर हम बात करते हैं वर्टिकल का, तो वर्टिकल के केस में ऐसा होगा, यहाँ पे इनलेट होगा गैस का और ये ऐसा कुछ चैम्बर होगा, ये यहाँ पे वो इनलेट होगा जिसके थ्रू हम जो है रिएक्टेंट मटेरियल फ्लो कराएंगे। यहाँ पे जो हमारा सबसे ये हमारा ये यहाँ पे ही ऐसे कुछ सबस्ट्रेट होगा, ससेप्टर है जिस पे हम प्लेस कर देते हैं सबस्ट्रेट को, या हम कहते हैं कि वेफर को, और यहां से फ्लो होता है ऐसे गैस का। तो अगर हम ये होता है हमारा वर्टिकल रिएक्टर, वर्टिकल रिएक्टर का सिंपल मीनिंग ये है कि इसमें जो गैस का फ्लो होगा हमारा जो सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उस पे वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए हम कहते हैं वर्टिकल रिएक्टर है। उसमें लिखा है कि गैस फ्लो इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सैंपल, नॉर्मल टू सैंपल होने का मतलब सिंपली ये यहां से परपेंडिकुलर होगा। इन दिस काइंड ऑफ रिएक्टर वी हैव, ये तो इसकी बात कर रहा था हॉरिजॉन्टल रिएक्टर का, दूसरा बात कर रहे हैं वर्टिकल रिएक्टर का। तो गैस फ्लो इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सैंपल, यहां से गैस फ्लो होगा ऐसा, और उसके बाद ये आके इस पे परपेंडिकुलर जाके कलेक्ट होता है। इन वर्टिकल रिएक्टर वी कैन नॉट प्लेस मच मोर सैंपल एट ए टाइम। तो ये इसमें सबसे बड़ा एक और डिसएडवांटेज है कि इसमें मैक्स ज्यादा हम सैंपल्स को प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्पेस होता है या लिमिटेड स्लॉट होता है वेफर के प्लेसमेंट के लिए। तो इन सब प्रॉब्लम्स को, और जो लेयर का ग्रोन होता है इसमें तो लेयर का यूनिफॉर्म ग्रोन भी नहीं हो पाएगा, और इसमें मैक्सिमम जो है हम जो है मैक्सिमम फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो इन प्रॉब्लम्स को हम रिमूव करते हैं और हम बैरल रिएक्टर का यूज करेंगे। और बैरल रिएक्टर का जो यूज है वो मास प्रोडक्शन में, अब ये आगे फर्दर इसमें डिस्कशन कर रहे हैं फिगर पे, उसमें पूरा एक सीड होता है जिसमें वो रोटेट करेगा ऐसे, और इस पे प्लेसमेंट होता है हमारा वेफर्स का, और ये मूव करता रहता है, यहाँ से गैस फ्लो होगी इस पे और ये ऐसे रोटेट करके उस पे कलेक्ट होता रहता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और उस पे ही बात करते हैं। तो अब ये हम बात कर रहे हैं रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम रिएक्टर की बात करते हैं तो हमने कहा था जो रिएक्टर वो 3 टाइप का है, वर्टिकल रिएक्टर, हॉरिजॉन्टल रिएक्टर और बैरल रिएक्टर। तो ये हमारा पहला है हॉरिजॉन्टल रिएक्टर, ये हमारा गैस इनलेट है और ये वेंट का मतलब सिंपली आउटलेट है जिसके थ्रू हम लेयर क्रिएट करते हैं। और ये हमारा ससेप्टर है। टिल्ट एंगल, टिल्ट एंगल का सिंपल मतलब हमने कहा था ये क्या होता है, इंक्लाइन सरफेस पे होगा, तो ये इंक्लाइन सरफेस पे होगा, ये टिल्ट एंगल है। और ये आरएफ कॉइल है, यहाँ पे आरएफ कॉइल का सिंपल मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना। और ये हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो तीन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट या सिंपली वेफर है जिसको हमने प्लेस्ड कर दिया, और इनलेट के थ्रू हमने गैस का फ्लो करवा दिया। और जब हम गैस का फ्लो करवाएंगे तो यहाँ पे कलेक्ट होके
ये लेयर का फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करते हैं वर्टिकल रिएक्टर का। तो वर्टिकल रिएक्टर के केस में हमने कहा था कि जो हमारा गैस फ्लो होगा वो नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा सबस्ट्रेट पे। तो यहाँ पे ये फिर से आरएफ कॉइल है जो हीटिंग के लिए काम होता है, ये वेग सरफेस, और ये हमारा ससेप्टर है, इस पे हमने सबस्ट्रेट को प्लेस कर दिया। ये दोनों सबस्ट्रेट है, तो इनलेट के थ्रू यहाँ पे गैस फ्लो होगी और गैस फ्लो होकर ये बेंड करके आएगी यहाँ पे, ये नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा या परपेंडिकुलर होगा, कलेक्ट होकर यहाँ पे जो है वो लेयर क्रिएट हो जाता है। अब इसमें जैसा कि इसमें एक डिसएडवांटेज है, इसमें मैक्सिमम सैंपल्स का हम यूज या मैक्सिमम जो हम पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर सब्सट्रेट पे क्रिएट नहीं कर पाते, लिमिटेड है। और हमें तो अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में तो बल्क में फॉर्मेशन हो रहा है। तो बल्क में फॉर्मेशन की वजह से हमने एक नया रिएक्टर डेवलप किया, बैरल रिएक्टर। और इसमें बैरल रिएक्टर में खास बात है कि यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है। तो ये बैरल रिएक्टर होता है। बैरल रिएक्टर में हम क्या करते हैं कि मास प्रोडक्शन करते हैं, मास लेवल का प्रोडक्शन होता है, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा और हम लेयर का ग्रोन करेंगे इस पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास गैस इनलेट है, ये पूरा बैरल रिएक्टर है, यहाँ पे ये पूरा बैरल, ये गैस इनलेट है, यहाँ पे गैस का फ्लो हो जाएगा, ये गैस फ्लो कर रही है इस पे, ये पूरा प्रोसेस। और ये हमारा जो है आरएफ कॉइल है। आरएफ कॉइल सिंपली रेडिएंट हीटर्स जो टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं, जो वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और ये हमारा रोटेशन पे होता है, ये हमारा बैरल रिएक्टर होता है। और ये जो हमारे इस पे रेक्टेंगल के टाइप इसमें दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे वेफर, ये हमारे क्या है, वेफर है, या ये हमारे क्या है, सबस्ट्रेट मटेरियल है। ये क्या है, सबस्ट्रेट मटेरियल है। अब क्या होता है कि इस पे गैस का फ्लो होगा, इनलेट के थ्रू गैस फ्लो करती रहती है। और जो ये हमारा वेफर है, ये प्लेस्ड हो जाएगा रिएक्टर में। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये रोटेट करता रहता है, ये ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे ऐसे रोटेशन होता रहता है और रोटेशन होता रहता है। और यहाँ पे गैस फ्लो करती रहती है, यहाँ पे गैस होगी साइड से और ये रोटेट करता रहता है। तो रोटेट करने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो फॉर्मेशन होता है इस पे लेयर का, या जो हम पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर की बात कर रहे हैं, थिन क्रिस्टलाइन लेयर की बात कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म फॉर्मेशन करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे होता है कि हम ये इसमें गैस का फ्लो करवाएंगे। अब ये रिएक्टेंट जो होगा गैसियस फॉर्मेट में होगा, ये हमारा जो हमारे पास रिएक्टर होगा मूव करेगा, मूव करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे बैरल पे जो है प्लेस्ड होंगे, ये पीछे ससेप्टर है, यहाँ पे हमारे सबस्ट्रेट मटेरियल वेफर प्लेस्ड होंगे और यहाँ से गैस फ्लो करेगी, ऐसे इस पे मूवमेंट है गैस का। और इधर से ये हम हीट अप करते रहते हैं कि वेपराइज, तो ये यहाँ पे ऐसे कलेक्ट होता रहेगा, यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। और कलेक्ट होकर ये क्या करेगा, कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये रिएक्शंस करके सिंपली क्या करेगा, लेयर क्रिएट कर देगा। और ये ऐसे रोटेशन की वजह से ऐसे प्रोसेस कंटिन्यूअस चलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो फॉर्मेशन होगा वो यूनिफॉर्म फॉर्मेशन होता है। तो अब हम अगर बात करें इसमें रिएक्टर के बारे में लिखा भी है, इन दिस काइंड ऑफ रिएक्टर द सैंपल होल्डर इज द बैरल और द ड्रम। जो हमने कहा था कि इसमें कैसा है, ये ऐसा कुछ फॉर्मेट में बना हुआ है, ये ऐसा कुछ बना हुआ था, इसे हम बैरल कहते हैं या हम इसको क्या कहते हैं, ड्रम कहते हैं। इस पे हमने क्या किया, ये हमने प्लेस्ड कर दिया, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, हमने इसको प्लेस कर दिया। और प्लेस कर दिया तो ये बैरल है या ड्रम है, ये ऐसे रोटेट करता रहता है। तो रोटेट करने की वजह से यहाँ पे जो गैसेस रहेगी ये इससे कांटेक्ट में आएंगी और लेयर क्रिएट हो जाएगा। इन दिस बैरल वी हैव द स्मॉल ग्रुप्स, ईच ऑफ द ग्रुप्स द सैंपल आर प्लेस्ड। तो ग्रुप्स का मतलब वो सिंपली यहाँ पे वो एलोकेशन होगा जिसमें हम क्या करते हैं कि जो वेफर को प्लेस्ड कर देंगे। एंड बैरल कैन रोटेट फॉर द यूनिफॉर्म एपिटैक्सियल ग्रोथ। हमने कहा कि जो ये बैरल है ये रोटेट करता रहता है और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये मास में प्रोडक्शन करेगा और जो लेयर इस पे ग्रोन होती है वो यूनिफॉर्म लेयर ग्रोन होती है, क्योंकि ये ऐसे हमेशा कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा। तो ये रोटेट करेगा तो जिससे यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ये यूनिफॉर्म फॉर्मेशन होगा। फ्लो ऑफ द गैस इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वेफर। अब ये ऐसे यहाँ से ऐसे इसका मूवमेंट होगा और यहाँ से ऐसे इसका फॉर्मेशन होगा, तो इसीलिए इसमें जो गैस का फ्लो होगा वो पैरेलल फ्लो होगा।
In barrel reactor, lot of sample can be placed in a same time. अब हमने देखा कि वहां पे कितने थे, मिनिमम सैंपल्स या सबस्ट्रेट प्लेस कर रहे थे थिन लेयर फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फॉर्मेशन करते हैं। जो बैरल रिएक्टर होता है ये हम यूज करते हैं मास प्रोडक्शन में, मास जो है थिन मास जो है फॉर्मेशन में, मॉस थिन क्रिस्टलाइन लेयर के फॉर्मेशन में हम मॉस या मैक्सिमम जो हमारे पास सबस्ट्रेट या वेफर होगा उसको हम प्लेस कर देते हैं। बेटर ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय रोटेशन ऑफ बैरल। तो हमने कहा कि बेटर ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय बैरल। तो इसका सिंपल मीनिंग वही है कि रोटेशन की वजह से इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है वो यूनिफॉर्म फॉर्मेशन होता है लेयर का, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन की क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। और फॉर द एग्जांपल फॉर द एपिटैक्सियल देयर आर लॉट ऑफ स्टेप, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो पहला स्टेप जब हम बात करेंगे फॉर्मेशन का, जैसे हमने कहा था कि जब अब ये तो हमारे पास रिएक्टर हो गया और हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो हमने अभी एज प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं कि जो ये पूरा चैम्बर है, जो भी है, हमने एग्जैक्ट चैम्बर नहीं बना रहे, हमने कहा ये सबस्ट्रेट मटेरियल है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास ससेप्टर है, ये हमने इसे प्लेस कर दिया। तो ये प्लेसमेंट के पहले हम क्या करते हैं, जो चैम्बर होता है उसकी हम क्लीनिंग करते हैं, और क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप इज टू फिल्ड अप द रिएक्टर विद द हाइड्रोजन गैस। अब हम इसमें हाइड्रोजन गैस का फ्लो करवाएंगे, और क्यों करवाते हैं, क्लीनिंग के लिए। ये वाटर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर में फॉर्मेशन करेगा, वेपराइज्ड होकर फिर क्लीनिंग कर देगा। इनिशियली द हाइड्रोजन गैस will clean the reactor, so the hydrogen gas will react with the air and will form the water। कोई जो हमने कहा कि हाइड्रोजन का यूज करेंगे हम क्लीनिंग के लिए, और ये जो है एयर से रिएक्शन करेगा, एयर से रिएक्शन करके वाटर में फॉर्मेशन कर देगा, और हीटिंग के थ्रू क्या हो जाएगा। अब इसमें आरएफ हीटर यूज है, हमने देखा कि सारे रिएक्टर्स में आरएफ हीटर का यूज है। तो आरएफ हीटर सिंपली क्या करेगा, जो वाटर होगा उसको वेपराइज कर देगा और वो फाइनल क्लीनिंग हो जाएगा। एंड द हीटिंग of the reactor required through the RF filter. This convert the water into vaporized form. After the vaporized water can be take out from the gas outlet, और ये गैस आउटलेट के थ्रू बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल अप द रिएक्टर विद द सिलिकॉन सोर्स। मतलब जो हम वेपराइज्ड या गैसियस फॉर्मेट में जो हमारे पास रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल होगा उसको हम फिलअप करते हैं, और जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन का। ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट विद द रेट ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर पर मिनट टू 2.0 माइक्रोमीटर पर मिनट। ये फॉर्मेशन की बात करते हैं। When epitaxial growth is completed, we need to shut off the power। अब हमने कहा कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम पावर सप्लाई को बंद कर देंगे, और जो हमारे पास सिलिकॉन सोर्स होगा उसको हम ब्लॉक कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये लिखा हुआ रिमूव द सिलिकॉन सोर्स एंड डोपेंट। रिमूव द सिलिकॉन डोपेंट का सिंपल मीनिंग से हमारा जो रॉ मटेरियल जिसको हमने वेपराइज फॉर्मेट में गैसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया उसको हम रिमूव कर देंगे। डोपेंट में भी पी टाइप और एन टाइप। ये कहता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल हमने यूज किया वो पी टाइप या एन टाइप हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, किस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, एन टाइप का फॉर्मेशन है या पी टाइप का फॉर्मेशन है। रिएक्टर इज कूल्ड अप टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। फिर हम कूलिंग करेंगे इसका, क्योंकि अगर कूलिंग नहीं करेंगे तो जो स्ट्रेस होता है सरफेस पे उस पे स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। सिंस द रिएक्टर में कंसिस्ट सम गैसेस, वी नीड टू फिल अप विद द रिएक्टर सम इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का हम यूज करते हैं किस लिए, इनर्ट गैसेस का मेन यूज करेंगे कूलिंग के लिए। यूजुअली द इनर्ट गैसेस में बी नाइट्रोजन, सो दैट द रिएक्टर में बी ओपन सेफली। और उसके बाद जब हम क्लीनिंग कर देते हैं, पूरा कूल डाउन हो जाएगा, उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है, उसके बाद जो हमारा रिएक्शन है या जो हमारा वेफर है उस पे पॉलीक्रिस्टलाइन थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट हो जाती है, और हम वेफर को रिएक्टर से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है वेपर फेज एपिटैक्सी प्रोसेस का। और जब हम कहते हैं हमने वेपर फेज एपिटैक्सी प्रोसेस पढ़ा तो हमने उसमें तीन चीजें पढ़ी। एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्टर, एक हमने पढ़ा बैरल रिएक्टर, और एक हमने पढ़ा जो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बैरल रिएक्टर। तीनों रिएक्टर हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि रिएक्टर कैसे वर्किंग करता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटो डोपिंग की बात करेंगे और एमबी प्रोसेस डिस्कस करेंगे, और फाइनल एमबी प्रोसेस ही
जो हमारा ईपीटैक्सी का लास्ट मेथड होता है क्रिएशन का। थैंक यू।